अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों बेटा आज मैं आपको बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की कॉलेज स्टार्ट करा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पास एवरी ईयर आते हैं, हर साल आते रहते हैं आपके, और ये होंगे 10 ईयर्स तक मुश्किल। ठीक है, पहले मैं एक ही सवाल आपको अपने पास से करा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद हम 10 ईयर्स के 3-4 सवाल आपको करा देंगे। बाकी जो सवालों में आप 10 ईयर्स से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं मजीद करा दूँगा। ठीक है, आज मैं आपको 2 तरह के सवाल कराऊंगा। पहले तो ए इनवर्स वाला, और साथ में वेरिफिकेशन करनी है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इक्वल टू आई। ये आई क्या है? आई जो होता है दरअसल यूनिट मैट्रिक्स है। क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स। इसका आई बराबर होता है 1 0 0 1। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि इसमें ए और डी की वैल्यू 1 1 आ रही है, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला सवाल ये करा और सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा सॉल्व द डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, तो मैं आपको दोनों के दोनों आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हर साल सवाल आते ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से मैं आपकी वीडियो अपलोड करूँगा, आप जो है इसको वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी कामयाबी मिलेगी। आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले तो मैं अपने पास से आपको एक सवाल करा देता हूँ ए इनवर्स का। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। फर्स्ट किया लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 3। ये आपको सवाल लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर तो क्वेश्चन आ गए, 10 ईयर में आ गया, पेपर में आ गया, आपके टेस्ट में आ गया, किसी में भी आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। मालूम करना आपको फाइंड ए इनवर्स और साथ में वेरिफिकेशन भी करके दिखानी है कि आई के बराबर होगा नहीं यूनिट मल्टीप्लिकेशन। तो वो देखें, आपको मैं पूरा तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप रखो बगौर इसको देखें। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आप जो है सवाल को दोबारा उठाओ। ए इज इक्वल टू 2 4 6 3। और ये जो मैंने आपको ब्रैकेट बनाया ना, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। आपको पता होगा, मैट्रिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, मैट्रिक क्लास में ये मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर आपको 4 फिगर दे रखे, 4 नंबर दे रखे। अच्छा, ये सवाल उतारने के बाद आपने करना क्या है? सबसे पहले आपको फार्मूला नंबर 1 लगाना है। तो क्या होता है बेटा? 3 पॉइंट लगाना है आपका, इसका मतलब होगा सिंस। ठीक है, इसका फार्मूला होता है मॉडुलस ए इज इक्वल टू एडी माइनस बीसी। ये फार्मूला होता है एडी माइनस बीसी। अब ये एडी माइनस बीसी, ए और डी क्या है, बी क्या और सी क्या है? ए कहलाती है, दूसरे पर बी कहलाती है, तीसरी सी कहलाती है और चौथी डी कहलाती है। तो इसका मतलब ये होगा फार्मूले के रूप से कि हमें ए और डी को दर्ज करना है, यानी 2 और 3 को दर्ज करना है। ठीक है, और ये 4 और 6 बीसी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपके मॉडुलस ए बराबर है 2 3 6 यानी 2 3 और 4 6 12 और 4 6 24 ऐसे। फिर देखना ए डी जो दोनों को दोनों होगा ना, 2 3 6 ये आ गया, माइनस फार्मूले का डाला। ठीक है, और 4 6 24 लिखा। फिर मॉडुलस ए इक्वल टू 6 में से 24 को कैलकुलेटर में माना करिएगा। ठीक है, दबाने करेंगे तो आप की साइन करना भूल जाएंगे। 6 में से 24 को माइनस करेंगे तो -18 आता है। मैं आपको कैलकुलेटर तो करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 24 को माइनस निकालना है। ठीक है, 6 लिखे पहले आप, माइनस का निशान दबाएं, 24 लिखे, बराबर का निशान देंगे, -18 आ रहा है कैलकुलेटर में। ठीक है, -18, तो आप -18, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ये अलामत डालना भूल जाते हैं। ये देखिए आपका आ गया मॉडुलस ए की वैल्यू। ठीक है, अभी मॉडुलस ए एक बात और बता दूं, अभी एमसीक्यू में भी आने वाली है। अगर मॉडुलस ए का आंसर जो है 0 आ जाए, क्या है 0 आ जाए, तो बेटा वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। और उसका इनवर्स नहीं मालूम कर सकते, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? अगर बाई दी वे कभी मॉडुलस ए का जवाब 0 आ जाए तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि इनवर्स इज इम्पॉसिबल। बस खत्म, सवाल खत्म। ठीक है,
तो चुना चाहिए आपको, क्योंकि वैल्यू आ रही है -18 या कोई भी वैल्यू आ जाए 0 के अलावा, ठीक है। तो चुना चाहिए हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, इसका इनवर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि वो बात याद रखिएगा, मॉडुलस ए के जवाब में 0 आ जाए तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, इसका कर सकते हैं आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनवर्स का लगा देंगे फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर दिखा रहा हूँ आपको क्लियर। लॉ, अब फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे, ए इनवर्स, या काम जो नीचे करेंगे, ठीक है, ये काम आप नीचे करेंगे। लॉ ए इनवर्स, इसका फार्मूला होता है 1/मॉडुलस ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ADJ एडजॉइंट शॉर्ट में लिखते हैं ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए ये कर दिया, तो ए पर बराबर चलेगा हमारा 1/मॉडुलस ए की जगह पर आपने लिखना -18, ये नहीं -18, ठीक है। पुट करने के लिए उसको मुश्किल नहीं, बहुत ईजी सवाल है बच्चों, मैं आपको तसल्ली के साथ समझा रहा हूँ, आप समझिए। आगे वाले सवाल भी सारे ऐसे करते हैं, चलेंगे। डाल दिया हमने मैट्रिक्स का निशान। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, एडजॉइंट ए का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हैं कि ये ए है, ये डी है, ए और डी की आपने प्लेसेस यानी जगहें तब्दील करनी है लाजमी तौर पर। यानी क्या मतलब, 2 नीचे आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, ये मतलब है। ए और डी की जगहें तब्दील करनी है, प्लेसेस चेंज करना आपने, ठीक है। तो 3 ऊपर 2 नीचे, ये 3 और 2 आपने ऐसे तब्दील किया, 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया। अब ये बी और सी है ना आपके पास, ठीक है, बी और सी है, तो इन दोनों की आपने साइन चेंज करनी है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो ये प्लस है तो क्या कर देंगे -4, ये +6 है तो क्या कर देंगे -6, ठीक है। और मैट्रिक्स को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है, हो गया काम। समझ लें अच्छी तरह से। एडजॉइंट ऑफ ए में आपने क्या करना है, ए और डी की जगहों को चेंज करना है, 3 ऊपर 2 नीचे जो भी, और बी और सी की जो आपके पास साइन है ना, उनकी साइन चेंज कर दे। अगर ये माइनस का निशान हो तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस है तो कर देंगे माइनस, पक्का यहाँ लगा देंगे। अब क्या करना है इसमें, ये बना पार 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनता 3/18 हो जाएगा आपका। ये माइनस का निशान लगाना पड़ेगा आपको, याद रखें दोस्तों। इस प्रिंसिपल को आप याद रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को अंदर वाली फर्स्ट वैल्यू से, तो अगर दोनों रकमों में माइनस का निशान एक मरतबा आए तो जवाब में लगाना पड़ता है। अगर माइनस का निशान यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो इसका मतलब माइनस का निशान 2 मरतबा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लिखते नहीं है। तो याद रखिएगा कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया ना, इन दोनों को, तो 3 बनता 3/18 माइनस का आएगा, देखिए लीजिए। उसके बाद 4 बनता 4/18, 4/8। अब देखिए माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखते नहीं। 6 बनता 6/18, माइनस माइनस खत्म हो गया प्लस, और फिर 2 बनता 2/18, 2/18। अब देखिए मान निशान ये प्लस का निशान, तो मान निशान लगेगा आपके पास, तो चुना चाहिए आपने ये कर, ठीक है। अब इसको शॉर्ट करें, अगर कोई इन दोनों वैल्यूज में डिवाइड हो रहा है किसी टेबल से तो आप कर सकते हैं। तो देखिए 3 के टेबल में 18 3 बनता 3 आएगा, 3 से 18 आएगा तो -4/6 आ जाएगा। 3 बनता 3 और 3 सीधा 18 आ गया, और माइनस का शांति लगाएंगे। अभी देखिए 4 और 18 जो है 2 के लेवल में जा रहा है, कौन सा लेवल में आ रहा है 2 के लेवल में, तो 2 2 का 4 के लेवल में, तो 2 2 का 4 काट के लगा दे, तो मैं आपको ताकत को लिख दे 2 2 का 4 2 9 18, तो क्या आएगा 2/9, ये ले 2/9 आपने लिखा। और फिर 6/18 है तो 6 बनता 6 6 3 18। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये 6 और 18 है अपने बड़े से बड़े टेबल के अंदर करना, ये नहीं कि आप 2 दिए 6 कर दें, 2 में 18 यानी 2 के टेबल से काटना शुरू कर दें, नहीं, बड़े से बड़े टेबल में जो आ रहे हो ना उनसे करना डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर लंबा काम हो जाएगा, गंदा हो जाएगा पूरा। तो देखिए 6 के टेबल में 18 आ रहा है ना, 6 बनता 6 3 से 18, तो आप कौन काट दें 2 के टेबल से 3 के टेबल से काटने की जरूरत नहीं, छोटे टेबल से बड़े टेबल से काटना, बड़े से बड़े टेबल में दोनों को दोनों काटने चाहिए। 6 बनता 6 6 3 18, ये रहा 6 बनता 6 6 3 18, यहाँ पर
उसके बाद 2 × 2 2 9 18 आ रहा है, तो माइनस निशान आया 2 × और 2 9 18, ये नहीं होगा। तो ये कहलाता है बेटा ए इनवर्स, इसको कहते हैं ए इनवर्स। ये आ गया आपके पास आंसर, आगे नहीं आ गया, ये है आंसर। आज जो है यहाँ पर ए इनवर्स भी सही से, ठीक है, ये आपका जवाब है। अब साथ में आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि ए बराबर ए इनवर्स बराबर आई पे है या नहीं है, यानी का जवाब ये आता है या नहीं आता है, ये आपको वेरिफिकेशन करनी है। तो बेटा वेरिफिकेशन में आपको यहाँ करके दिखा, तुमको निकाल में दोनों साथ ही आएंगे, ये पूरा लिखा हुआ है। अब वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल दें आप और देखिए इसका भी तरीका देखिए। मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती हो, जिनको नहीं आती है तो मुझे ज़रा मसला को मैं आपको आसान तरीके से समझा दूंगा, इंशाल्लाह उनको भी आ जाएगा। क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है मुझे, वेरिफिकेशन हमें साबित करके दिखाना कि ए इनवर्स बराबर है आई, ए इनवर्स बराबर है आई, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा जी, आप एनएचएस ले ए इनवर्स, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बस आप समझने की कोशिश, आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है। अब देखिए ए की जगह आप अलग मैट्रिक्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे, कोई अलामत नहीं होती, कोई साइन नहीं होती, मल्टीप्लाई का निशान होता, और ए इनवर्स की जगह आप एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। दो मैट्रिक्स बनाना है, आप एक की जगह ये ए इनवर्स की जगह ये, बीच में डालेंगे मल्टीप्लाई का निशान। अब देखिए ए की जगह तो आपने लिखना सवाल, ये जो सवाल आपको दे रखा है 2 4 2 6 3 6 हो गया। अब ए इनवर्स की जगह आपने लिखना उसका जवाब, ठीक है, ए इनवर्स की जगह जो आपने मालूम किया ना ये वाला, ये लिखना। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, क्या अगर कभी आपको वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाएगा ना, तो आप ये वाला जवाब नहीं लिखा करें, बल्कि इससे पीछे वाला ये स्टेप है ना, ये वाला मैं प्लान में दिखाता हूँ। वेरिफिकेशन में जवाब तो बेटा इसका ये नहीं है, ये जवाब है। जवाब से एक स्टेप पहले जिसमें आपने कैंसिल नहीं किया ना, 3 15 3 18 वगैरह आपने काटा पीटा नहीं था, वो वाला स्टेप जो है आप उठा भी आएगा। यानी क्या मतलब 3/18 लिखना आपने, 4/18 6/18 -2/18 ये लिखना, ताकि आपको ना एलसीएम लेने में आसानी हो जाए, क्योंकि इसमें बेटा एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको यानी ये जो आंसर आया है तो आप देख रहे हैं या 6 है या 9 है या 3 है या 9 है, तो एलसीएम आपके लिए बड़ा लेंदी काम हो जाएगा। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इजी तरीका 18 18 18 18 सब एक जैसा एलसीएम लेना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं आपको कराऊंगा तो आपकी समझ में पक्का आ जाएगा। मैं तो आपको इजी तरीके से बताता हूँ। -3/18 पुट कर देगा, -3/18 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, -3/18 4/18 और यह 6/18, ये देखिए 6/18 भी आ गया, और यह आ जाएगा -2/18। साइन का ध्यान रखिएगा, देखिए साइन भी लगा रहा माइनस ये जरूर लगाइएगा, तो गलत हो जाता है 2/18 हो गया भाई। ये आपने क्या करा, कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आसान सवाल है बच्चे। ये एक ही जगह पर आपने क्या करना, सवाल लिखे और ये वाले, और एक नंबर की जगह आपने इसका आंसर लिखना, लेकिन आंसर से पहले जो प्रीसीडिंग स्टेप होगा ना पीछे वाला, जिसमें आपने कैंसिल नहीं किया होगा, वो लिखना आपने। देखिए अभी आपका जवाब फौरन आएगा। चले अभी की मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि आपने मैट्रिक्स के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तरीकेकार ये होता है कि इसमें आपको एरो वाइज निशान लगाने पड़ते हैं। ये आप रो वाइज निशान इस तरह लगाएंगे, देखें ये रो पे लाती है, ठीक है, इस तरह से, और ऊपर से नीचे के वाले उसको कहते हैं कॉलम। तो यहाँ पर आपको रो वाइज निशान लगाना है, तो इसका रो नंबर 1 रो नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर जो बाद वाला मैट्रिक्स होता है इसमें आपको कॉलम वाइज निशान लगाने पड़ते हैं। ये कॉलम नंबर 1 हो गया और ये कॉलम नंबर 2, ठीक है। इस तरह से आपको निशान लगाने पड़ेंगे, नहीं आपको भी लगाने हैं ताकि आपको इजी तरीके से मल्टीप्लाई आ जाए, ये आपको निशान लगाना। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका देखिए क्या होता है। देखिए ये पहली फर्स्ट वैल्यू है ना, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना और सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, बीच में डालना प्लस का निशान, ठीक है, बीच में डालना पड़ता है प्लस का निशान। अगर मान निशान ना हो तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ तमाम बातें। देखिए पहले को पहले से जरा, दूसरे को दूसरी जगह।
हो गया, समझ में आ गया कैसे करना मल्टीप्लाई। पहली रकम को पहले रकम से, दूसरी को दूसरे से करना आता है। तो 2 3 का 6/18 का आएगा माइनस का 6/18। पहले को मैंने पहले से कर दिया, लेकिन ठीक है मैं शादी से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे को दूसरे से करना आपने, दूसरी वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू से करना, नीचे वाली से। तो क्या होगा 4 6 24/18। देखिए कोई साइन नहीं है ना, तो पहला निशान अपने पास लगाना पड़ेगा। 4 6 24/18 ये आ गया। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे लिखना है कैसे भाई 6 3 18/18 का आएगा माइनस का, ये हो गया। और फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 3 6 18 का आएगा प्लस का, कोई अलावा नहीं प्लस का। 3 6 18/18 ये सही है, अगर हो गया ये तो हो गया हमारी इन रोज से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। अब हमने सेकंड कॉलम से कर दिए कि इन दोनों रोज को यहाँ लिखना है कैसे, फिर पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे वाला रूल इस्तेमाल करना। तो 2 4 8/18, फिर 2 4 8/18 ले थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर 8/18। और फिर दूसरे को दूसरे से करना ना, तो 4 2 8/18 का माइनस करते हैं, देखो पहले दूसरे को माइनस की बना 8/18 हो गया। फिर दूसरी रो को फिर पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से करना, समझ लेना आपको। 6 4 24/18 ये ठीक है। और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, मानो कि निशान डालना पड़ेगा। 3 2 6/18 हो गया। अब इसको आप क्लोज कर दें, समझ में आ गया। ऐसा करना तवज्जो से वीडियो को बार-बार इस जगह पर रिपीट करके याद करने का तरीका से कैसे कर रहा हूँ। उसके बाद आपने करना कि जमा घटा करना और कुछ भी नहीं करना। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। और दोनों को दोनों 18 एक जैसे हैं, तो इनका एलसीएम बन जाएगा 18। आपने 18 तो डायरेक्ट दोनों 18 जैसे ना, एक मतलब आ गया। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 24 में से 6 निकालना पड़ेगा आपको, तो बचेगा 18। ये लीजिए 18, ठीक है। 18 को मैंने एक दफा ले लिया और 24 में से 6 निकाल दिया 18। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कंडीशन, कोई लगा प्लस लगा दिया। ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, और दोनों 18 एक जैसे, प्लस का 8 माइनस का 8 दोनों कर रहे हैं, ठीक है। प्लस का 8 में से 8 0 बचेगा ना, 0/18 तो 0 बराबर होगा, इसे काट दिया। अब यहाँ पर भी देखिए माइनस का 18 प्लस का 18 दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, ये करेगा तो 0 लगाना, बनने लगा ये 0, और यहाँ पर कितना बना तो 0 आगे नहीं 0, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखो ये दोनों 18 जैसे, ये 24 है और ये 6 तो नहीं बनेगा। 24 में से 6 निकाल देगा, 18 बचेंगे आपके पास, और नीचे 18 तो आपको पता है एलसीएम बन गया है, ये याद रखा है। अब 18 से 18 को कैंसिल कर, कितना आने वाला है, यहाँ पर कर देगा 1, 18 ठीक है 1, और 0 ये वाला आ गया, 0 फिर ये वाला भी आ गया, और 18 से 18 कट गया 1, ठीक है, बराबर है 5 के। ये है यूनिट मैट्रिक्स, मैंने आपको बता भी दिया था कि यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 बराबर होता है, तो ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब आपने सवाल बिल्कुल करेक्ट किया, सही किया भाई। जब जो आपको 1 0 0 बना दिया, ये इसकी चेकिंग है, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको जो सवाल बड़ी तसल्ली के साथ कराया, अगले सवाल को तेजी के साथ करा दूंगा आपको 10 मिनट्स के, फिर आपके समझ कई सवाल आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इसका ये लिखा मैंने आपके सामने, इस सवाल को तवज्जो के साथ वॉचिंग कीजिएगा, सारे सवाल ऐसे करने हैं, ठीक है। और ये जो साइन है ना बेटा, साइन वगैरह, ये साइन प्लस माइनस, इनको जरा ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब आपका बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब मैं आपको इसका 10 ईयर्स का सवाल बेटा, मैंने आपके सामने 2021 पेपर का आपके सामने दिया है, उसमें जो है आपको a बराबर 4 - 1 मान के दे रखा है, ठीक है। आप अपने कैलेंडर में देख लीजिए, ये सवाल लिखा हुआ है, करना बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया, बिल्कुल देखिए मैंने इसीलिए इसको मिटाया नहीं है, टाइम करूँगा आपका टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, और ठीक है जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। करना देखिए बिल्कुल सेम वैसी है, हर सवाल आपको ऐसे करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप पक्के आ जाएंगे। और वैसे भी आपने मैट्रिक में कर चुके होंगे ना, इसलिए बड़ी इजी लगेंगे आपको, आप बस समझे, ठीक है। चलेंगे ये बराबर इसके
तो सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ता सोल्यूशन लेके ए बराबर सवाल दोबारा उतार लेंगे 4 माइनस 1 ये निकाल लेंगे 5 3 ठीक है। और फिर मॉडुलस ए मालूम करना पड़ेगा। मॉडुलस ए बराबर AD माइनस BC। तो बेटा ए ये ना डी ये रहा 4 3 था 12 आ माइनस ठीक है 5 1 5 है ना। अब एक बात को गौर करें 5 1 5 माइनस का आ रहा है क्या का आ रहा है माइनस का। तो 5 1 5 माइनस का आप ब्रैकेट में लिखेंगे ठीक है। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको ठीक है। तो इतना चाहिए फिर क्या बात है 4 3 12 आ गया माइनस का फार्मूला डाला ये वाला और फिर 5 1 5 का माइनस का माइनस बराबर 12 आप ऐसे ही लिखे माइनस माइनस प्लस 5 कितना आ गया आपका मॉडुलस का आंसर 12 5 17 ये ले 17 आपका मॉडुलस बस। अब हमें मालूम करना है a इनवर्स। नाउ a इनवर्स बराबर होगा मॉडुलस एडवेंट ऑफ a ठीक है। एडवेंट को शॉर्ट में a d j लिख देते हैं बस। स्पेलिंग में आपको लिख के दिखा देता हूं होती है a d j o i n t ये एडवेंट है ना पूरा लफ्ज है ये हमारा लेकिन हम इसको a d j शॉर्ट में लिखते हैं ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको पूरी स्पेलिंग में लिख के दिखा दी ताकि आपको मालूम हो ना फॉर्मेट ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट में 1 की जगह 1 लिखिए मॉडल की जगह होता है 17 और इंक्लूड करें और एडवाइड आपने क्या करना है आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है 3 ऊपर 4 नीचे ये लिख करनी ये मानक का बनेगा इन दोनों की साइड चेंज करनी है आपने मानक का बनेगा प्लस का बन कर दे इसको साइड प्लस का मानक का बनेगा ये हो गया ठीक कितना आसान होगा। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 बनता 3 अपॉन 70 ये ले लिया और फिर 1 बनता 1 अपॉन 70 ये लिया और फिर 5 बनता 5 अपॉन 70 काय का माइनस का माइनस का ध्यान रखिएगा ना ये तो कौन होगा सब और फिर 4 बनता 4 अपॉन 70 ये भी आ गया ये नहीं हुआ। अब एक बात को अब इसमें देखिए 3 के डिविडेंड 17 आता है भाई 3 के डिविडेंड 17 तो आता नहीं छोड़ दो 1 के डिविडेंड नहीं आता 5 के डिविडेंड 17 नहीं आता 4 के डिविडेंड 17 नहीं आता तो भाई यही इसका आंसर है। अगर कैसे हो किसी लेवल में तो पढ़ना जैसे आपको लास्ट में कराया नहीं होगा तो यही होगा ये आंसर आप 4 और आंसर मिलेगा यानी अभी आसान सवाल मिलेंगे फटाफट हो जाएंगे हो गया भाई। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है वेरिफिकेशन में आपको ये लिखा हुआ है ए पर बराबर आई ठीक है। तो ए तरफ ए पर रहने से उसका क्या आता है अब 2 खाली तब 2 मैट्रिक्स बना दिया ठीक है 2 मैट्रिक्स बना दिया प्यारे प्यारे से इसके अंदर सीधे बनाइएगा टेढ़े बनाइएगा। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर जितनी प्यारी होगी ना आपकी जितने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। आप ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी खींच देंगे उल्टा सीधा लिख देंगे घर पे लाएंगे रिमूवल फेंकेंगे है ना रेज करेंगे तो उससे नंबर बढ़ जाते हैं बच्चों के। तो आप प्रैक्टिस ऐसी करें कि आपका काम गंदा ना हो ठीक है क्योंकि लटी वर्ड जो है ना एग्जामिनर को मुतासिर नहीं करता है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ठीक है भाई। तो एक ही जगह आपने बना दिया अब ये बाद में बनाएंगे हम एक ही जगह क्योंकि इसकी रकम बड़ी होगी मैं आपको बताया चले आप कह रहे तो मैं बना देता हूँ एक लाइन डालेंगे दूसरी वाली बाद में डालेंगे कोई हो सकता है छोटा ठीक है। अब एक ही जगह तो आपने लिखना है सवाल 4 - 1 ले ली 4 - 1 5 3 भी लिख दिया। अच्छा अब हमें ए इनवर्स दी गई आंसर दे अब ये तो बनाया खुद ही देखिए 17 कुछ कटा ही नहीं डायरेक्ट निकाल ये आंसर को निकाल 3 अपॉन 17 1 अपॉन 17 -5 अपॉन 17 और 4 ठीक है बेटा सब कुछ डाल दें और ये अब इस पे लगाएं आप रो वाइज निशान रो वाइज ठीक है। रो वाइज किस तरह लिख रहा हूं तो रो वाइज इन रो के तरीके से ठीक है रो वाइज और यह कॉलम वाइज लिखना पड़ता है COLUMN कॉलम WISE कॉलम वाइज ना कॉलम के तरीके से ठीक है या रो वाइज या कॉलम वाइज ये लिख लगा दीजिए और ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद हमने क्या मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको लास्ट में बताया आप सीधा उसको देखिएगा पास कीजिएगा पहले को पहले करना 4 3 12 अपॉन 17 ये ले दिया ठीक है 4 को 3 से दिया 4 3 12 फिर माइनस का निशान लगा दे बीच में बेटा बाहर का निशान बीच में माइनस आएगा कुछ ना हो प्लस आ रहा है माइनस बहुत 3 अपॉन 17 ठीक है।
4 थी ना 12 अपॉन 70 और सॉरी ये गलत हो गया, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे 1 5 का 5 ये माना था ये माना था तो प्लस का निशान आ गया। फिर एक दफा काबू तरफ थोड़ी मिस्टेक हो गई क्योंकि मेरा पहले को पहले से दिया 4 थी ना 12 अपॉन 70 के बजे और फिर दूसरे को दूसरे से करना है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 1 को 5 से दिया 1 5 का 5 अपॉन 7 ये 5 अपॉन 17 आ गया, हो गया। अब नीचे वाले 5 3 का 15 अपॉन 70, ठीक है। अब दूसरे को नीचे करना प्लस माइनस माइनस 3 5 का 15 अपॉन 70 ये हो गया बच्चों। अब इन दोनों रोज को इस कॉलम से करना है 4 1 का 4 अपॉन 70 माइनस 1 4 का 4 अपॉन 70 और फिर 5 1 का 5 अपॉन 70 और फिर 3 4 का आएगा प्लस का 12 अपॉन 70, ठीक है। ये प्लस का आ गया और ये माइनस का, हमारा निशान दिया वाला पड़ेगा आपको, पहले को पहले से किया था प्लस का 12 अपॉन 70 ये आ गया। फिर दोनों सर एक जैसे इसी मतलब आएगी तो मतलब बता देंगे निकालिए 12 जगह का 5 जगह का कितना होगा 17 12 17 17 ऊपर आ गया 12 5 17 17 नीचे आ गया। अभी प्लस का 4 माइनस 4 कर दिया 0 आ गया, प्लस का 15 माइनस 15 कर दिया 0 आ गया और ये प्लस का 12 ये माइनस का 5 ये आपका तो ये माइनस का निशान से माइनस प्लस 12 5 17 12 17 यहाँ पर गया, ठीक है। तो 17 से घर का बढ़ गया आपका 1 आ गया 0 ऐसे आ गया आपके पास 0 भी ऐसे आ गया और 17 का 17 बढ़ गया 1 आ गया, ये आपका आंसर बराबर है आई 1001 बराबर। आपको इसके बराबर लगाना पड़ता है वेरिफिकेशन में, ठीक है। आपको वेरिफिकेशन में तरीका आ गया। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, अपने एयर का, तो उसमें आपको वेरिफिकेशन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करना शुरू कर दूँ क्योंकि आप आंसर निकाल के दिखा दिया, आप प्रैक्टिस कीजिएगा वेरिफिकेशन की पूरी, ठीक है। खाली आपको टाइम बचे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों। अगले सवाल में आपको वेरिफिकेशन आपका ये बच्चों मैंने आपके सामने 2019 का पेपर का आपके सामने लिख दिया सवाल, तकरीबन हर साल में सवाल आता है, आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छी पूरा सवाल है, आप देख भी लिया होगा आपने। स्टार्ट करें, लेट ए बराबर है आपके पास है 3 5 2 4 के बराबर, इसके बराबर है इसके बराबर है, आपने सॉल्यूशन लिखा, दोबारा सवाल रिवाइज किया और फिर मॉडुलस ए मालूम करना है आपको। तो 3 4 का 12 माइनस 3 4 का माइनस के साथ फॉर्मूले का 5 का 12 में दे कितने बचे हम 2 बचे और आप प्रैक्टिस करिएगा बस। ये नहीं मॉडल से बराबर है। अब हमने मान लिया था ए इनवर्स बराबर मॉडल से एडजॉइंट ऑफ है, तो बस 1 अपॉन मिलेगा 1 अपॉन दबाएं और 2 लिख दिया आपने फौरन। और ये मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, ठीक है। 4 ऊपर 3 नीचे, ये दोनों प्लस के है ना, माइनस ठीक है, माइनस कर लें और फिर मल्टीप्लाई करें 4 बनता 0.2 5 बनता 5.2 माइनस का एक के साथ माइनस लिख ले, दोनों में एक के साथ माइनस माइनस निशान और फिर 2 बनता 2.2 माइनस का माइनस निशान है, 3 बनता 3.2 कोई अलामत नहीं क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, माइनस निशान एक बार दबाया तो लाजमी दो बार लगाना, बराबर निशान लगा है 2 बनता 2 दूसरी का कर रहा नहीं करता है 5 जो है डोमिनेट नहीं आता डालने आप ऐसे 5.2 और 2 से 2 कर रहा है 2 1 2 तो 1 आएगा माइनस निशान के साथ माइनस भी लगाना है। अब 3 के लिए 3 जो डोमिनेट में नहीं आता ऐसे डालना है, ये आंसर आ गया। अब आगे समझ में ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं बच्चों। मेरे बच्चों मैंने आपके सामने जो है 2015 का क्वेश्चन फिर बता दिया, आप इसको भी देखें, बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है, आप देख लें बड़ी इजी सवाल है ये, तो आपको सॉल्यूशन लिखना है, सवाल उठा लें दोबारा 3 1 2 2, ठीक है। एक बात याद रखें, अगर किसी भी क्वेश्चन का किसी भी विषय का
किसी भी थिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चाहे वो अकाउंटिंग में हो, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो फिर बड़े आगे के सवाल बड़े आपके आसान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बेस मजबूत हो जाती है ना इंसान की, तो फिर वो उसके मुताबिक खुद ही करता चला जाता है काम। ठीक है, तो समझ आपकी बेस तो मैंने आपको 2-3 सवालों के पीछे कर दी ना, अब देखेंगे कितनी तेज काम होगा। हाथ तेज चलाना काम नहीं, याद रखिएगा। और हाथ तेज चलाएगा पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। राइटिंग पावर तेज करेंगे। चले विष्णु फॉर्मूला लिखा, अब मॉडुलस ए बराबर है 3 टू द 6 माइनस निशान डाल दिया फॉर्मूले का दोबारा। अब 1 टू द 2 काय का माइनस निशान अंदर लिखना पड़ेगा। मॉडुलस ए बराबर है 6 लिखकर माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, मॉडुलस ए बराबर है 6 पर 2 जमा करेंगे 8। याद रखिए मॉडुलस का जवाब आपका अगर 0 आ जाए तो आगे करना नहीं है, मना कर दिया तो करेंगे पीछे। वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, याद रखिएगा। मॉडुलस ए का जवाब अगर 0 आ जाए, अभी एमसीक्यू क्विज में भी आने वाला है। चलिए फॉर्मूला लगाएं 9 ए इनवर्स बराबर है 1 मॉडुलस ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स बराबर है 1 की जगह 1 मॉडुलस ए की जगह क्या लिखना मैंने 8। ये नहीं फटाफट काम हो रहा तो भाई हमारा जो मैंने आपको देखिए बड़ी इजी तरीके से पहले वाले सवाल का तसल्ली के साथ कराया और मैं इसी तरह तेज काम हो रहा है। आप इसी तरह प्रैक्टिस करूंगा आपके हाथ तेज चलेगा इंशाल्लाह। और इम्तिहान में तो हाथ तेज चलाना पड़ता है तो पूरे नंबर लेने के लिए। चलिए क्या करना है, हमें इन दोनों की जगह तब्दील करनी है। ज्वाइंट में 2 पर 3 नीचे, ये 2 पर 3 नीचे, ये प्लस का 1 आएगा माइनस का 1, ये माइनस का 2 आएगा प्लस का 2, आराम से चेंज कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे अगले स्टेप में। 2 1 2 अपॉन 8, 1 1 1 अपॉन 8 का आएगा माइनस का माइनस निशान एक मर्तबा है। 2 1 2 अपॉन 8 कोई अलामत है प्लस का, और फिर 3 1 3 अपॉन 8 ये भी हो गया जी। बराबर का निशान 2 और 8 करता नहीं चेंज में करता है ऐसा। 2 1 2 2 4 8 करता नहीं करता है 1 अपॉन 8 नहीं करता और नाम लो। अब 2 1 2 2 4 8 1 अपॉन वो मिला दिया करता है और फिर 3 और 8 को नहीं करते इसी केस में याद रखिएगा। ये अपॉन ले लिया आपका आंसर आ गया, ये आंसर है। अब आगे चल रहे हैं। अब मैंने आपको 3-4 सवालों की बैटिंग डाली ना, आप उनकी रोशनी में है ना आप क्या करेंगे आगे वाले टेस्ट के भी सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी आ जाएगा।